चलिए जी क्वेश्चन स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 13, ऊर्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड परचेज ऑन 1 जनवरी 2016। जहां 1 जनवरी है ना, पहले तो तुम ये देख लिया करो जनवरी की डेट आ रही है और एंडिंग डेट क्या है। जनवरी की बात आती है तो कैलेंडर ईयर की बात आ जाती है, और वो नीचे लिखा भी हुआ है लास्ट लाइन में, देखो अकाउंट्स आर क्लोज ईच ईयर ऑन 31 दिसंबर, यानी ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, यानी इनके लेजर 31 दिसंबर को क्लोज होंगे। क्या होता है एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, बच्चा ऊपर तो डेट देख लेता है 1 जनवरी और अकाउंट्स क्लोज की डेट नहीं देखता और पूरा का पूरा 31 मार्च के हिसाब से बना देता है और बाद में पता चलता है तो 31 दिसंबर वाला था। और भाई साहब उस डेफिनेशन को काटना और फिर दोबारा बनाना ये बहुत ट्रिकी और होता है। अगर कभी भी कैलेंडर ईयर एग्जाम में आ जाए तो 100 में से 2 बच्चे ये गलती जरूर करते हैं। हमारी 1 जनवरी 2016 को है, कितने की परचेज है? परचेज बताओ मुझे। 1,60,000 की हमारी परचेज है। चले जी, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि ऑन 1 अप्रैल 2017 अगले साल आ गया, ठीक है, एक और मशीनरी परचेज कर रहे हैं। इस साल कोई और परचेज नहीं है तो ये वाला अकाउंटिंग ईयर तो हमें करना है क्लोज। 1,60,000 एज इट इज आ जाएगा। आपको लगाना है डेप्रिसिएशन, कितने परसेंट बोला है देख के बताओ। 10% डेप्रिसिएशन बोला है। जनवरी में खरीद रहे हो, दिसंबर में आपको डेप्रिसिएशन लगाना है क्योंकि कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है। हाँ जी, हाँ 2016 ही होगा, बिल्कुल 16 होगा। चलिए जी, डेप्रिसिएशन आप लगाएंगे 1,60,000 पे 16,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। ये है आपकी M1, ठीक है, यहां लिख दिया आपने M1 क्योंकि आगे और मशीनरीज आ रही हैं। सेम डेट पे आप करेंगे बैलेंसिंग बाय बैलेंस CD। आपका 1,60,000 आपकी कॉस्ट थी, उसमें 16,000 आपका डेप गया, 1,44,000 आपका आ गया। यहां तक बताओ भाई, कोई दिक्कत? On 1st April 2017, it purchased additional machinery costing rupees 96,000. On 1st September 2018, the machinery purchase. अच्छा देखो, अब 17 में एक और परचेज आ रही है, ठीक है जी, ये आपकी हुई 31 दिसंबर 2016 को। द वेरी नेक्स्ट डे यानी 1 जनवरी को इसकी आप करेंगे ओपनिंग, ठीक है। टू बैलेंस BD आपका आया 1,44,000। इस साल आप एक मशीन और परचेज कर रहे हो और इस साल जो आपकी मशीन परचेज हो रही है वो 1 अप्रैल को हो रही है और 96,000 में हो रही है। 1 अप्रैल 2017 में टू बैंक आप एक और मशीनरी परचेज कर रहे हो। प्लीज नेमिंग करने की आदत डाल लेना, उससे आपको डेप्रिसिएशन में इजी रहेगा और डिमिनिशिंग में ये बहुत आपकी हेल्प कर देता है। और आप कितने की परचेज कर रहे हैं? 96,000 की। अब ये क्वेश्चन है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का। अब ध्यान से सुनिए, यहां आ रही है एक नई चीज आप लोगों के लिए। आपने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिसिएशन सीखा था, डिमिनिशिंग से नहीं सीखा, हम सीखने जा रहे हैं। डिमिनिशिंग से होता क्या है, आपकी जो रिटन डाउन वैल्यू निकल के आई, ये रिटन डाउन वैल्यू निकल के आई थी मशीन 1 की, यानी मशीन 1 आपकी थी 1,60,000 की, इस पे 16,000 डेप आप लगा चुके हो। आपकी इसकी रिटन डाउन वैल्यू है आज की डेट में, इसकी कीमत इस डेट पे 1,44,000 है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में स्ट्रेट लाइन में क्या करते थे, हर बार सेम अमाउंट पे डेप्रिसिएशन लगता था। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल लो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बोल लो, सेम ही बात है। ये जो आपकी रिटन डाउन वैल्यू आई है 1,44,000, इस साल इस पे डेप लगेगा, यानी जो वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद आएगी, हर बार यहां डेप्रिसिएशन डिफरेंट आएंगे, रिड्यूस होती जाएगी आपकी वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। यानी आपकी 1,60,000 की मशीन थी, 16,000 डेप लगने के बाद आज की डेट में वैल्यू 1,44,000 है। इस साल अगर डेप लगेगा तो इस पे लगेगा, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं लगेगा। देखते जाओ, प्रोसेस में कर करके दिखा रही हूं, तुम्हें आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आइए अब हमें क्या करना है, ये फिर से ईयर हमें क्लोज करना है। अभी इस साल कोई सेल आई नहीं है तो हम 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं 2017 को। पहले आपका बाय डेप्रिसिएशन लगेगा और ध्यान रखना अब M1 भी है और आपके पास M2 भी है। M1 पे जो डेप लगेगा वो 144,000 पे 10% लगेगा। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन? बताओ। M2 आपने 96,000 की खरीदी थी, अभी खरीदी है तो बिल्कुल 10% लगाओगे, लेकिन ये आपने ली अप्रैल में। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक कितने महीने हुए? 9 महीने हुए।
तो यहाँ पर 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। क्या ये क्लियर होता है युविका? इधर देख ले क्वेश्चन। 96,000 का 10% इंटू 9/12 हमारे आए 7200। बताइए ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कोई दिक्कत? आउटर में मैं टोटल वैल्यू लाके दिखा रही हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसकी भी करेंगे बैलेंसिंग। इस टाइम पे कोई और परचेज तो नहीं आ रही है ना? ठीक है। सेम डेट पे बाय बैलेंस CD M1 M2। देखो बैलेंसिंग कैसे कर रहे हैं, डिफिकल्ट है योबिका, देख ले ध्यान से। हमारी वैल्यू थी 1,44,000 रुपीज, ठीक है। इसमें से 14,400 पे का डेप्रिसिएशन लग गया, माइनस करके बैलेंस होएगा। 96,000 हमारी वैल्यू थी M2 की, जिसपे 7,200 रुपीज डेप्रिसिएशन लग गया। 144 माइनस, इस तरीके से निकालते हुए चलोगे तो आपका क्या रहेगा, आपको जो प्रोविजन वाला मेथड है वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। इंडिविजुअली टीचर हो सकता है डायरेक्ट भी निकलवा दे, बट मैं जो स्टेप सिखा रही हूँ मैं इतनी गारंटी कर सकती हूँ गलती नहीं करोगे, बट स्टेप्स को ठीक से फॉलो करना है, ठीक है। और टोटल हम आउटर में दे रहे हैं। तने समझ आ रहा है? दोनों साइड का अगर आप टोटल भी करेंगे तो आपका सेम आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये इसको नहीं जोड़ना है आपने इसके साथ। बिल्कुल लिखना जरूरी है, क्लोजिंग बिल्कुल जरूरी है। टोटल लिखा जाएगा, जो आपने पहले क्वेश्चन किया था ना, आपने टोटल नहीं लिखा था, नंबर मिलने ही नहीं। वो ठीक है, जैसा आपने डिफरेंशिएशन साथ में। अच्छा ये मैंने यहाँ पे इनर में करके आउटर में एक टोटल दिया ना। हाँ तुम आउटर में पूरा अलग अलग भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो लेजर की बैलेंसिंग है, टोटलिंग है, ये बिल्कुल आपको शो करनी है। ठीक है जी। इसके बाद ये भी इधर भी आप टोटल लिखेंगे। अब यही ओपनिंग बन जाएगी 1 जनवरी 2018 टू बैलेंस BD। $218,400 M1 M2 $1,296,000 $888,000। वैल्यूज को ठीक से लिखोगे तो बहुत सही चलोगे। वैल्यूज को अगर गड़बड़ करोगे, अब यहाँ मैंने इंडिविजुअली क्यों लिखी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन्हीं अमाउंट्स पे लगना है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। अगर आप बैलेंसिंग सही कर रहे हो ना, तो बस वहीं से डेटा उठाना और कर लेना, और सेल के टाइम पे बहुत आसानी रहती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन में कह रहे हैं 1 सितंबर को, ऑन 1 सितंबर 2018 में हम आ गए हैं। द मशीनरी परचेज ऑन 1 जनवरी 2016 was sold for 84,000 and on the same date fresh machinery was purchased a cost of 1,50,000। 1 सितंबर को एक सेल भी हो रही है और 1 सितंबर को एक परचेज भी हो रही है। तो पहले मैं परचेज दिखा देती हूँ। 1 सितंबर कितने की परचेज वाली अमाउंट बताना मेरे को, जो परचेज हो रही है। ये M3 हो गई आपकी, बाद में दी हुई है ना। हाँ 1.5 लाख की आप परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब इसी डेट पे आप सेल भी कर रहे हो 1 सितंबर को। सेल की वैल्यू गिवन है आपको, बता दो मुझे कितनी। हाँ 84,000। सेल की जितनी भी वैल्यू है, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, पहले सेल की वैल्यू तो डाल दो। टीचर इसको भी देख के नंबर दे देती है। कोई डेप्रिसिएशन में जिसका परफेक्शन नहीं भी आएगा, स्टेप मार्किंग होती है, ये बात ध्यान रखना। तो जितनी एक्यूरेसी आप लेते हुए चलोगे, बट हाँ अगर आप फर्स्ट ईयर ही बैलेंसिंग गलत कर रहे हो तो फिर मैं क्या ही बोलूं, क्या ही नंबर मिलेंगे। तो शुरू से थोड़ा सा, बच्चों का होता क्या है, 2 साल बच्चे सही बना लेते हैं, यहाँ सेल आ जाता है ना, 3rd ईयर गलत हो जाता है। बट एटलीस्ट कोशिश करो तो ऊपर से गलती ना हो, लास्ट में आके हो गई तो कोई बात नहीं, थोड़े नंबर कटेंगे, बट नंबर उस हिसाब से स्टेप मार्किंग है। चलिए जी, अब हमारी जो हमने 1 जनवरी को परचेज की थी, यानी ये वाली 1,60,000 वाली मशीनरी हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कॉस्ट थी मशीनरी की 1,60,000 रुपीज, ठीक है। फर्स्ट ईयर डेप लगाया था इस पे 16,000, अगर तुम्हें याद हो। फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लेस करना है 16,000, मैं इंडिविजुअली लिख रही हूँ जान के। सेकेंड ईयर आपने इस पे डेप लगाया था
14,400। अभी इस पे 1 सितंबर तक का भी डेप लगेगा, क्योंकि आपने जो 1 सितंबर तक यूज किया है M1 को, तो 1 सितंबर तक का मतलब क्या हुआ आपके, हाँ, जनवरी से लेकर जुलाई आपके अगस्त तक 8 महीने का डेप्रिसिएशन बनता है। और कौन सी वैल्यू बनेगा, क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, तो 129600 इस वैल्यू पे बनेगा 10% डेप्रिसिएशन। बताओ ये बात समझ में आ रही है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जो बैलेंसिंग वाली वैल्यू है उस पे डेप्रिसिएशन लगना है, स्ट्रेट लाइन में ओरिजिनल पे लगता था, बस इतना सा डिफरेंस है। 12960, ठीक है, ये चीज हो गई। इस यहां तक कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं, आपका 8 मंथ्स का लगना है ना, हाँ 8 मंथ्स और 8/12, एक मिनट, 12960 का 10% इंटू 8/12, 8640। अब आपको चेक करना है कि यू आर इन लॉस और प्रॉफिट। ये तो बैंक का हो गया, ये आपका डेप्रिसिएशन हो गया, बाई लगा लेना, रह गया मेरा 1 सितंबर को। अब हमें चेक करना है हम प्रॉफिट में है लॉस में। एक ये सेकंड ईयर का डेप था और ये आपका थर्ड ईयर का डेप हो गया 8640। तो टोटल डेप्रिसिएशन आपने ये 3 साल में ये लगाया। फुल मशीन बेची है? हाँ पूरी बेची है, इसमें कोई पोर्शन वाला केस नहीं है जैसा हमने पहले किया था, वो भी चीज आएगी। क्वेश्चन समझ में आएगा यूवी का अगर फोन चलेगा तो। ये आपकी आई रिटर्न डाउन वैल्यू। सेल कितने में की आपने? 84,000 रुपीज में। आपने आज की डेट में अगर ये मशीनरी बिकनी चाहिए, अगर आपको कोई लॉस नहीं खाना, तो 1,20,960 में बिकनी चाहिए, बट आपने तो 84,000 में बेच दी, यानी आपको लॉस हो रहा है। और कितने का लॉस हो रहा है? 36,960, 36,960 का आपको लॉस हो रहा है। और आपको मैंने पहले भी बताया जो लॉस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिखा दो, या आप लॉस ऑन मशीनरी अकाउंट भी कर देते हैं, आपका जो मन करे वो लिख सकते हो। 36,960। यहां तक बताओ चीज समझ आती है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। इसके बाद बस यही साल हमारे को क्लोज करना है, तो बची हुई मशीनरीज पे। और अब देखिए, ये तो आपकी एक बार देख लो फिर नोट कर लेना, एक बार देख लो फिर नोट कर लेना। ये काम जो हुआ, एक परचेज हुई, एक सेल हुई। M1 तो पूरी की पूरी खत्म हो गई आपकी। M3 आपने एक नई परचेज करी है, और M2 भी आपके पास अभी एग्जिस्ट करती है। आपको 31 दिसंबर को अपने अकाउंट्स करने हैं क्लोज, ठीक है। 31 दिसंबर को जब आप अपने अकाउंट्स क्लोज करोगे तो बिल्कुल जी पहले तो डेप्रिसिएशन लगाओगे। जो डेप्रिसिएशन लगाओगे, M2 जो है आपकी, M1 तो है खत्म हो चुकी है, डेप्रिसिएशन लगेगा M2 पे, डेप्रिसिएशन लगेगा M3 पे, ठीक। M2 आपकी कितने की थी? ये वाली वैल्यू लेंगे आप, 888 रिटर्न डाउन मेथड पे कितने परसेंट? 10%। M3 आपकी कितने की थी? 1.5 लाख की थी, लेकिन आपने 1 सितंबर को खरीदी है, तो 1 सितंबर को खरीदी, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीने का डेप्रिसिएशन बना। क्लियर होती है बात? बोलो, कोई बात नहीं, पूछो। हाँ 5,000 आ गए। यहां तक कोई दिक्कत? मृणाली रिदिमा क्लियर है यहां तक? अब आपने करनी है बैलेंसिंग सेम डेट पे, बाय बैलेंस CD। M2 है आपके पास और M3 है आपके पास। M2 की वैल्यू कितनी थी? वैल्यूज बहुत ध्यान से लिखनी है। 00 में से 8880 माइनस हुई। सेकेंड वाली की वैल्यू थी आपकी 1.5 लाख, इसमें से आपने माइनस किए 5,000 रुपए। ये मैं क्यों इनर कॉलम में लिखवाती हूँ? डिजिट्स जितनी सही लिखते हुए चलोगे उतना एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन होगा। और ये ठीक तो बेटा करना ही करना है, किसी भी कीमत पे इसको रॉन्ग नहीं करना है। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन नंबर भी तो दिलवाएगा। टोटल एक बार चेक कर लेना, अगर टोटल आपका सही आ रहा है तो आप बिल्कुल ठीक हो, टोटल सही नहीं आता है तो बच्चा घबराता है।
368400। इधर का भी चेक कर लेते हैं। 3684, बस यही काम था इसमें तो। बताओ कैसा लगा?